ऊपर से ओपन है। ये प्लास्टिक बॉक्स दे रखा है और उन्होंने बोला है कि उसकी लेंथ है 1.5 मीटर। वन पॉइंट फाइव मीटर तो लेंथ हो गई और वाइड यानी कि ब्रेथ है 1.25 मीटर। ब्रेथ हो गई 1.25 मीटर और जो उसकी डेप्थ है यानी कि जो हाइट है, हाइट हो गई 65 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो आप ये देखिए कि जो हमको ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है ये मीटर मीटर और सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इट विल बी बेटर। जैसे यहाँ पर आप ये देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये लेंथ जो है ये भी मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है, तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप इसको सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए या एक काम करो नहीं मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब इट इज़ ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमिन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। ये बॉक्स बनाने के लिए मुझे जो शीट चाहिए उस शीट का एरिया आप बताइए, टोटल एरिया बताइए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स, टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स ब्रैकेट में लिख रहे हैं एक्सक्लूडिंग द टॉप। टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स एक्सक्लूडिंग द टॉप ये क्या है? देखिए अगर मैं फ्रंट की और बैक की बात करूँ तो फ्रंट का एरिया हो जाएगा L इंटू एच। दिखाई दे रहा है भाई, फ्रंट में एक रेक्टेंगुलर शीट बन रही है तो फ्रंट का एरिया हो जाएगा L इंटू एच, ऐसे ही बैक का एरिया भी L इंटू एच। तो दो एरियाज हो गए हमारे पास, आगे वाला भी LH पीछे वाला भी LH, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ LH। ठीक है, फिर मैं राइट वाले एरिया की और लेफ्ट वाले एरिया की बात करता हूँ। तो राइट वाला जो एरिया है उसमें एक लेंथ तो ये हो गई B और एक लेंथ हो गई H, तो ये B इंटू एच हो जाएगा। तो BH इधर और BH इधर, क्या हो गया 2BH। ठीक है, तो ये हो गया 2BH। और जो नीचे वाला है, नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, एक लेंथ तो ये हो गई L और एक लेंथ ये हो गई B, तो L इंटू B LB। तो नीचे तो LB है लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है क्योंकि इट इज़ ओपन एट द ओपन फ्रॉम द टॉप। तो ऊपर से ये बॉक्स खुला हुआ है, अगर बॉक्स ऊपर से भी बंद होगा तो उसके अंदर मैं डालूंगा क्या, कुछ भी नहीं डाल सकते। ठीक है, तो बॉक्स जो है वो ऊपर से खुला रहना है, तो जब ऊपर से खुला रहेगा तो ऊपर वाला एरिया हमें नहीं लेना, तो हम क्या लेंगे L इंटू बी, ये हो गया। इसके बाद आप सारी वैल्यूज डालते जाइए। H को कॉमन ले सकते हैं? नहीं, H को कॉमन इन दोनों में से तो लिया जा सकता है, 2 और H ले लो, 2 और H को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा L प्लस बी और यहाँ है LB। ये मेरी बात समझ में आ रही? देखिए 2LH है तो 2 और H इधर भी है, 2 और H इधर भी है, तो 2H को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा L प्लस बी और इधर है LB। समझ रहे हैं? पक्का? सर LB एक दोबारा बताओ, तो दो ऊपर साथ नहीं आएगा। दोबारा बोलो। सर LB तो ऊपर का नहीं लिया, एक ही साइड। हाँ, बस नीचे वाला लिया, नीचे L इंटू बी। सर जैसे 2LH 2B, अच्छा सर उसमें 2 लिख दो। अच्छा, अब दोबारा देखिएगा कि जब मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ एक ऐसे बॉक्स का, एक ऐसे क्यूबॉइडल बॉक्स का जो कि ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर से खुला हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि फ्रंट वाला फेस तो होगा। फ्रंट वाले फेस में कौन कौन सी डायमेंशन आ रही है, एक तो ये लेंथ आ रही है और एक ये हाइट आ रही है, तो L इंटू एच करूँगा तो फ्रंट वाले का एरिया आ जाएगा। तो जैसा ये फ्रंट से दिख रहा है तो ये जो बैक वाला है ना, पीछे वाला जो एरिया है, पीछे वाला जो शीट का एरिया है वो भी बिल्कुल वैसा ही होगा। सही है, समझ गए? या कोई एग्जांपल लेकर बताऊं, कोई बॉक्स दिखाऊं, कोई बॉक्स दिखाऊं क्या, उससे समझेंगे? आ गया? तो आप ये देखिएगा कि ये हो गया L इंटू एच फ्रंट वाले का एरिया, तो बैक वाले का भी L इंटू एच, तो LH हो गया फ्रंट वाले का एरिया और LH हो गया बैक वाले का एरिया, तो दो हो गए ना LH प्लस LH कितना हो गया 2LH। तो ये तो फ्रंट और बैक वाले का हो गया LH। अब जो राइट वाला है, राइट वाला मतलब ये वाला जो एरिया बन रहा है, ये वाले एरिया में कौन कौन सी लेंथ यूज़ हो रही है, एक तो ये B और एक ये H।
तो बी इंटू एच तो इसका हो गया राइट वाले का एरिया, और बिल्कुल इतना ही एरिया ये लेफ्ट वाला होगा बी इंटू एच, तो बी एच प्लस बी एच क्या हो गया 2ph, ठीक है। और जो नीचे वाला है एल इंटू बी, तो एल बी ये हो गया नीचे वाले का एरिया। इसमें एक एल बी इस वजह से ऐड नहीं करा क्योंकि ऊपर से ये खुला हुआ है, ऊपर कोई शीट नहीं है, ऊपर बॉक्स ओपन है ऊपर से, ठीक है। अभी समझ में आ गया, ठीक है चलें। अच्छा अब आप ये देखिएगा ये 2 इंटू एच, तो 2 इंटू एच कितना है, एच है 65 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 65/100। मैं यहीं पर लिख रहा हूँ 65/100 मीटर। अगर सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस बी, एल कितना है 1.5 और बी कितना है 1.25 प्लस एल बी मतलब एल इंटू बी, तो एल कितना है 1.5 और बी कितना है 1.25, 1.5 इंटू 1.25 ये हो गया। तो जरा देखिएगा ये हो गया 2 इंटू 65, 65 दूसरा कितना हो जाएगा 130, 130/100, समझ गए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काटो, 13/10 बचा। अच्छा जब अंदर वालों को ऐड करेंगे तो ये ना ऐसे हो जाएगा, 1.5 को लिखो 1.50 और ये है 1.25, ठीक है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सीधा सुनिए, सीधा आप क्या करें 15 और 125 को मल्टीप्लाई करो। जो पॉइंट्स हैं पॉइंट्स को बाद में देखा जाएगा, पहले 15 और 125 को मल्टीप्लाई करो। तो 15 5 का क्या हो गया 75, 7 कैरी आ गया, 15 2 सा 30, 30 और 7 कितना हो गया 37, 3 कैरी आ गया, 15 1 सा 15 और 3 18, 1875। अब जरा देखो हमने दो नंबर्स मल्टीप्लाई करे, तो एक में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट 3, तो राइट से 3 काउंट करो 1 2 3 और यहाँ डेसिमल लगा दो ताकि डेसिमल के बाद टोटल 3 डिजिट्स आ जाए। ठीक है, तो ये 1.875 हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम कहेंगे 13/10, जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए बेटा 0 + 5 कितना हो गया 5, 5 + 2 कितना हो गया 7, पॉइंट लिया आ गया यहाँ पर 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। 13 × 2.75/10 + 1.875 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 13 5 होता है 65, 13 5 65, 6 कैरी आ गया, 13 7 सा होता है 91, 91 और 6, 91 और 6 कितना हो गया 91 और 6 97 हो गया, ठीक है। 9 कैरी आ गया, 13 2 सा 26 और 9 35.75 हो गया, और अपॉन में 10 प्लस 1.875। अब याद रखिएगा जब हम 10 मल्टीप्लाई करते थे, याद रखना नंबर सिस्टम में जब हम 10 मल्टीप्लाई करते थे तो डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाता था। 10 मल्टीप्लाई करते थे तो एक प्लेस, क्योंकि 10 में एक जीरो है तो वो राइट में शिफ्ट हो जाता था। 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता था। अब 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, कितना 10 में एक ही तो जीरो, तो 1 प्लेस, समझ रहे हैं पक्का। ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, ये 10 कैंसिल आउट हो गया। तो ये बन गया बेटा 3.575। जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में ध्यान से करिएगा, गलती मत करना। और कहीं कोई आपको डाउट आया करे ना तो आप बेझिझक पूछिए। तो ये हो जाएगा 3.575 प्लस 1.875, ये हो गया 5 + 5 10, 1 कैरी आ गया, 5.4, ठीक है। 5 + 5 10, 1 कैरी आ गया, 7 + 7 14 + 1 15, अगेन 1 कैरी आ गया, 5 + 8 13 और 1 14, 1 कैरी आ गया, 3 + 1 4 और 1 5, 5.450, जिसको हम 5.45 मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। देखिए डेसिमल के बाद में, पॉइंट के बाद में कितने भी जीरो आप लगाते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5.450 बोलो या 5.45 बोलो, एक ही बात है।
इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। पीछे एक बार आंसर चेक करिए, आंसर एक बार चेक करिए। परिधि समझ में आ गया? ठीक है। मृदुल क्लियर है? ठीक है, चलें ये सेम है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखें, वो बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। वो बोल रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो ₹20 है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? तो सेकंड पार्ट में देखिएगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट is ₹20. Cost of 5.45 meter square sheet is equal to 5.45 into 20. पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 5 are 10, सॉरी 2 5 are 10, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 are 5, ठीक है, और 5 0 are 0, 109, तो ₹109। बताइए क्लियर है? समझ गया भाई? अरुष दोबारा देखिए, उन्होंने ये बोला द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर, उसको बनाने के लिए, ऐसे बॉक्स को बनाने के लिए जो है, जो कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट कितनी लगेगी? उन्होंने ये बोला कि 1 मीटर स्क्वायर जो शीट है उसकी कॉस्ट ₹20 है, 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट ₹20 है, तो हमें कितनी शीट लग रही है? 5.45 मीटर स्क्वायर, जितना उसका टोटल सरफेस का एरिया बनेगा, ठीक है। तो हमने कहा 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹20 है, तो 5.45 की कॉस्ट कितनी होगी? 5.45 into 20, बस 5.45 में क्या करा, पॉइंट उड़ा दिया, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2, तो नीचे 1 के आगे 2 0 आ गए, 100 आ गया, फिर एक 0 से एक 0 कट गया, तो 2 5 are 10, फिर 5 से डिवाइड करना 545 को, 109, ₹109, ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ये रोती हुई आएंगी दोनों, क्योंकि पार्क से वापस इन्हें घर नहीं आना होता, अभी देख हंगामा होगा, ठीक है। ये तो जानते हैं, ये दूसरे को ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक रूम है, अगर रूम को हम ऊपर से देखेंगे तो रूम भी तो एक बॉक्स की तरह ही है, ये एक बॉक्स ही तो है जिसके अंदर हम सब बैठे हुए हैं। एक फेस ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी वॉल, एक वो हो गई वॉल, एक ये वाली वॉल हो गई, एक ये वाली वॉल हो गई, 4 वॉल्स तो यही हो गई, ये फ्लोर हो गया और ये सीलिंग हो गई, ये रूफ हो गई, ठीक है। तो इन्होंने इसका डायमेंशन क्या दे रखा है? 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक डिवाइडर बॉक्स बनाइए, डिवाइडर बॉक्स बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए भाई आप लोग। सामने से आपने बनाया ऐसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के जो सर पर, यहाँ पर इस जगह पे इसका सर है, वहाँ पर 2 टेढ़ी लाइन बनाओ, इन दोनों टेढ़ी लाइनों को एक सीधी लाइन से ऐसे ज्वाइन करो, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, लेकिन पूरी नीचे तक मत लाना, थोड़ी ऊपर तक, मतलब यहाँ तक लाकर रोक दो इसको, फिर इसको इससे ऐसे ज्वाइन करो, फिर इस लाइन के पैरेलल एक डॉटेड लाइन यहाँ से बनाएंगे ऐसे, फिर इसको इससे ज्वाइन कर दो ऐसे, फिर इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दो इस वाले पॉइंट से, तो ये आपका क्यूबॉइडल बॉक्स बन गया, ठीक है। ये तरीका है बॉक्स बनाने का। फिर आप ये देखें, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना दे रखा है? 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर और हाइट दे रखा है 3 मीटर। लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास आ गया।
उसके बाद देखिएगा, अब ये बोल रहे हैं आपसे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो आप एक चीज़ समझिएगा, जब भी कभी मेरे पास देखिए बार बार मेरे को ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला लगा के और रूफ का प्लस एलबी करके बस देखिए, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था तो इन्होंने बोला था कि एक बॉक्स है और वो जो बॉक्स है ना, उस बॉक्स का जो टॉप है वो ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है वो बॉक्स। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक रूम है, क्यूबॉइड की शेप का रूम होता है, ज़्यादातर सारे रूम्स क्यूबॉइड की शेप के होते हैं। सर्कुलर रूम कौन सा होता है? नहीं ना, तो सब क्यूबॉइड की शेप के होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आपको वाइट वॉश करनी है, कहाँ पर करनी है? चारों वॉल्स पर वाइट वॉश करनी है और आपको रूफ पर वाइट वॉश करनी है। फ्लोर पर थोड़ी कोई वाइट वॉश करता है, फ्लोर पर ऐसे करता है, ठीक है ना। तो अब क्या करना होगा इसमें कि अब छत पर होनी है वाइट वॉश, अब नीचे वाला एरिया गायब कर देना है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, चाहे किसी में टॉप गायब हो जाए, चाहे किसी में टॉप गायब हो जाए तो एक एलबी गायब हो जाता है उसमें से, और चाहे किसी में से फ्लोर गायब हो जाए तो उसमें से एक एलबी गायब हो जाता है, लेंथ इनटू वो गायब हो जाता है। तो आप ये देखिएगा फॉर्मूला जो है ना, जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × LB + BH + HL, 2 × LB + BH + HL। तो इसमें आप LB या -LB कर देना, टोटल फार्मूला में से -LB। ज़्यादा बढ़िया ये है कि LB वाला बस एक बार लिखना, बाकी BH + HL दोनों बार लिख सकते हैं। समझ गया मेरी बात? ठीक है, तो एक LB गायब हो जाएगा इसमें। अब मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर, हम यहाँ लिखेंगे कि टोटल एरिया ऑफ four walls and टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड 1 रूफ, ठीक है, जिसको हमको पेंट करना है। टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड 1 रूफ इज इक्वल टू 2 × 2BH + 2HL। और जो वो LB है ना, उसको 2LB ना लिखकर उसको 1LB लिख देना है बस, क्योंकि एक LB मेरे को गायब कर देना है, क्योंकि फ्लोर पे मेरे को पेंट नहीं करना। अभी क्या है इसमें, यहाँ पर 2H इधर भी है, 2H इधर भी है, तो 2H ले लो बेटा कॉमन। इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा, B + L, और इधर लास्ट में LB। आप वैल्यू डालते चले जाओ। L 2H, H की वैल्यू कितनी है? 3, 2 × 3, B + L यानी कि 4 + 3। LB कितना हो गया? 5 × 4। देखिए इसको ठीक करिए, B + L मैंने गलत लिख दिया, B है 4 और L है 5। 2 3 × 6 × 4 + 5 कितना होता है? 9। तो 6 × 9 हो गया, +5 4 = 20 हो गया। 54 + 20 कितना हो गया बोलो? 74 मीटर स्क्वायर। तो अभी तो हमारे पास एरिया आ गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो क्या है कि चारों वॉल्स को और रूफ को पेंट करने की जो कॉस्ट है वो है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है? ₹7.50, ये दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाइट वॉश करने का कॉस्ट है ₹7.50। Therefore, cost of whitewashing 74 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का जो भी वैल्यू आता है, तो जैसे 74 है तो 74 को इस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो कितना हो जाएगा 7.50 इंटू 74, ठीक है। अभी पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, और 5 15 75 और 5 2 10, 2 1 2 2 37 74, तो 15 तो 5 इंटू ट्रिपल तो 15 इंटू 37 करना है। 15 7 सा होता है बेटा 105, 10 कैरी आ गया, 15 3 सा 45 और 10 55, तो ₹555 इतने रुपीस लगेंगे चारों वॉल्स को और सीलिंग को वाइट वॉश करने के लिए। बताइए भाई मृदुल, परिधि, दोनों को क्लियर है इतना? मृदुल, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आना शायद, चलो कोई नहीं। चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब क्या है? क्यूबॉइडल हॉल है ना, जैसे हमारा ये एक हॉल है, तो एक क्यूबॉइडल हॉल हो गया, रेक्टेंगल की शेप का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आप डायग्राम बनाएं। अच्छा, इस चैप्टर में एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रहे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। इस चैप्टर में डायग्राम जरूर बनाना, बिना डायग्राम के तो खुद को क्लैरिटी होती कि हम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ना चेक करने वाले टीचर को होती, तो बना जरूर लेना डायग्राम। बिना डायग्राम के अंदाजे से कई बार गलती हो जाती है। हेलो हेलो हेलो, हाँ श्रेष्ठ बताओ जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ ठीक है, पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। आप 9 बजे भेज दीजिएगा, कोई बात नहीं। आप 9 सवा 9 तक भेज देना प्लीज़, है ना? ठीक है, ओके। देखिएगा, तो ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है, तो मुझे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये L है, ये B है और ये H है। ये इसकी हाइट जो है ये होगी H। हमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जो हमारा फ्लोर है ना, चाहे फ्लोर की बात हो चाहे सीलिंग की बात हो, जैसे फ्लोर का एरिया होता है तो वो भी L/B होता है, जो सीलिंग होती है, रूफ होती है, उसका एरिया भी L/B होता है। तो इसी तरीके से अब इन्होंने क्या बोला कि द पेरीमीटर द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। तो पेरीमीटर 250 मीटर दे रखा है, तो आप यहाँ नोट करें पेरीमीटर ऑफ फ्लोर का पेरीमीटर कितना दे रखा है? 250 मीटर। 250 मीटर दे रखा है। अच्छा, अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बेटा 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250 हो गया। तो 2 यहाँ पर एल प्लस बी में, ये पता है ना 2 इंटू एल प्लस बी होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अच्छा, 2 1 सा 2 और 2 125 सा, तो एल प्लस बी कितना हो गया? 125। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1।
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, एल प्लस बी इज इक्वल टू 125। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, सिर्फ 4 वॉल्स को पेंट करना है, ना तो फ्लोर पर कोई पेंट होना है, ना तो सीलिंग पर कोई पेंट होना है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square is ₹15,000, find the height of the hall, find the height of the hall। बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, हम यहाँ पर एक काम करेंगे। यहाँ पर आप नोट करें कि लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया तो मतलब सिर्फ चारों वॉल्स को पेंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो हम ये कहेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, पहले मैं 4 वॉल्स का एरिया निकालूंगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकलेगा, आप ये देखिए क्या होता है, 2LB प्लस 2BH, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये होता है। तो मुझे फ्लोर पर भी कुछ नहीं करना, पेंट नहीं करना, मुझे सीलिंग पर भी नहीं करना, सिर्फ उन्होंने बोला है कॉस्ट दे रखी है किसकी, चारों वॉल्स को पेंट करने की, ठीक है। तो मुझे सिर्फ चारों वॉल्स के एरिया से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में क्या करेंगे, अब आप LB पूरी तरह से ही हटा दें, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड 1 रूफ। तो ये जो एरिया था ना LB, ये 1 रूफ का एरिया था, उस रूफ का एरिया था, समझ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया बताना है। तो 4 वॉल्स का एरिया बस यही होता है, 2BH और 2HL, समझ गए, ठीक। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2BH प्लस 2LH। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और H आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, L प्लस बी, L प्लस बी, अच्छा 2 इंटू H इंटू L प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 125, 2 इंटू H इंटू 125, अच्छा 2 इंटू 125 कितना हो जाएगा, 250, 250H क्या, मीटर स्क्वायर। हमने कैसे बताया कि मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब पेरीमीटर मुझे मीटर में दे रखा है तो बेटा एरिया फिर मीटर स्क्वायर में ही निकलेगा, सीधी बात है। तो ये मेरे पास 250H, यहाँ पर अभी H की वैल्यू मुझे नहीं पता, दे ही नहीं रखी उन्होंने, वही मुझे बतानी है। तो ये हमारे पास जो एरिया आ गया, चारों वॉल्स का जो एरिया आ गया वो H की टर्म्स में आ गया। अब क्या करेंगे, उसका रेट दे रखा है। रेट का मतलब ये होता है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का रेट कितना है, उसका हमको रेट दे रखा है। रेट क्या है, इन्होंने बोला if the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square, तो cost of painting ₹10 पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है, ₹10, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट हो गई ₹10। It implies that cost of painting कितना मीटर स्क्वायर, चारों वॉल्स का एरिया कितना है, तो 250H। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 250H मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 250H। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹10, तो 250H की कॉस्ट कितनी, 10 इंटू 250H, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, ₹2500H, ये पूरी टोटल कॉस्ट आ गई। और ये टोटल कॉस्ट भी उन्होंने दे रखी है, कितनी है, उन्होंने कहा टोटल कॉस्ट लग रही है ₹15,000, ₹15,000 टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹15,000। ब्रैकेट में लिखिएगा केवल। हमने क्या करा, हमने पहले चारों वॉल्स का एरिया निकाला, H मुझे नहीं दे रखा था तो H की टर्म्स में आएगा एरिया, सीधी बात है। तो एरिया हमारा आ गया कितना, 250H। फिर उन्होंने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट आती है ₹10,
ठीक है, तो 250H को पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी, 250H इंटू 10, ये हो गया। ठीक है, तो वो आ गया 2500 इंटू H, और वो ये हमारी क्या आ गई, हमारे हिसाब से टोटल कॉस्ट ये आ गई। इन्होंने दे रखा है नहीं नहीं टोटल कॉस्ट 15,000 रुपये है, तो ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट इक्वली तो होगी, इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2500H इज इक्वल टू 15,000। उन्होंने उस हॉल की हाइट पूछी है आपसे, तो 15,000 अपॉन 2500, तो यहाँ बेटा 2 0 है और यहाँ पर भी 2 0 से 2 0 काट दिया, 25 1 जा 20, 25 6 जा 150, तो H इज इक्वल टू 6 मीटर, H इज इक्वल टू 6 मीटर। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि हमको लेंथ और ब्रेथ अलग अलग निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एरिया ऑफ 4 वॉल्स था तो हमारा L+B से ही काम चल गया। कई बार आता है ना दिमाग में कि अरे भाई L भी नहीं पता हमको, B भी नहीं पता, दोनों का एडिशन पता है। तो जब एरिया ऑफ 4 वॉल्स है उसमें L+B से ही हमारा काम चल गया, हमें अलग से L और अलग से B निकालने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा क्या है। फोर्थ में है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कोई कंटेनर है, उसके अंदर पेंट रखा हुआ है और वो जो पेंट है वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर देगा बड़े आराम से। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो ये तीन चीज़ दे रखी है ना, 22.5 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 7.5 सेंटीमीटर, तो तीन चीज़ें दे रखी हैं। तो ये जो तीन चीज़ों का सीक्वेंस दे रखा होता है ना जब भी कभी, और ब्रिक की बात कर रहे हैं, ईंट की बात कर रहे हैं, तो ईंट को अगर देखें तो एक क्यूबॉइडल बॉक्स के जैसा ही तो दिखता है। ठीक है, तो जो पहले वैल्यू दे रखी है दैट इज़ योर लेंथ, जो बाद में दे रखी है वो ब्रेथ, और जो सबसे बाद में वो हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक ब्रिक का सरफेस एरिया निकालेंगे। पहले एक ब्रिक का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो LBH, तो ये एक ब्रिक हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक इज इक्वल टू 2 इंटू LB, 2 इंटू BH और 2 इंटू HL। ये हो गया 2 इंटू LB, 2 इंटू BH और 2 इंटू HL, ये हो गया। अब 2 कॉमन लिया जा सकता है, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो जब ब्रिक्स को मेरे को पेंट करना है तो ब्रिक्स अलग अलग हैं सारी, तो ब्रिक्स पे ऊपर नीचे चारों तरफ मेरे को 6 के 6 फेसेस पर पेंट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे। अब लेंथ कितना दे रखा है, ब्रिक का लेंथ दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये तीन मेरे को डायमेंशन दे रखी है, L, B और H। तो 22.5 इंटू 10 +
प्लस BH, BH क्या है 10 इंटू 7.5 प्लस HL क्या है 7.5 इंटू 22.5 ये हो गया, मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 22.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 225, समझ गए। एक पॉइंट Yes, sir. 10 है तो 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट एक प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो राइट में शिफ्ट हुआ तो 225.0 बन जाएगा बस। अच्छा फिर 10 इंटू 7.5 करेंगे तो ये बन जाएगा 75 प्लस 168.75 पक्का हाँ सर देख लो कितना है 168.75 वेरीफाई करूँगा, पता चले इसकी वजह से सारा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो 1 मिनट रुकिए बस। $168.75 बिल्कुल ठीक है। तो 225 में अगर 75 हमने ऐड करा तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 168.75। अब इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी आ गया और 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 1 कैरी 2 4 ज़ा 8 और 1 ठीक है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये करते हैं, पहले उस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो paint available in container can paint an area 9.375 मीटर स्क्वायर। तो वो 9.375 मीटर स्क्वायर इतना एरिया जो है वो पेंट कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे 9.375, देखिए जब सिर्फ मीटर होता है और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो मीटर स्क्वायर है तो 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 100, तब वो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। सोचो अगर ये मीटर क्यूब होता और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता तो 100 से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, समझ गए। और यहाँ मीटर स्क्वायर है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 से 2 बार मल्टीप्लाई, 100 इंटू 100 और ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पॉइंट गया तो 1 आ गया नीचे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 1 2 3, ये 3 डिजिट है 2, तो ये डिजिट कैंसिल हो गई और 1 डिजिट ये कैंसिल हो गई, तो ये आ गया मेरे पास 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो पेंट अवेलेबल इन कंटेनर वो इतना एरिया पेंट कर सकता है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि number of bricks into area of 1 brick, number of bricks into area of 1 brick is equal to
total area that can be painted. Number of bricks into area of one brick is equal to total area that can be painted. तो number of bricks मुझे नहीं पता, उसको हमने n मान दिया, उसको हमने n मान लिया, मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक. एक ब्रिक का एरिया कितना 937.50, 937.5 लिख लो. 0.0 पॉइंट के बाद का जीरो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. 937.5 इज इक्वल टू टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड कितना हो गया 93750. तो n कितना हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. नाइन 93750 अपॉन 937.5. पॉइंट गया तो ऊपर एक जीरो और आ गया. 93750 937.1. ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है. ठीक है. हाँ जी, अब आप क्या करिएगा, अभी 4 क्वेश्चन हमने करे हैं, 5, 6, 7, 8 ट्राई करिएगा. अगर हो जाए तो ये 4 क्वेश्चन ही आपको बस ट्राई करने हैं. उसके अलावा और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 या 5 क्वेश्चन हो, वो मैं आपको भेजूँगा, वो भी ट्राई करिएगा. ठीक है. ये हमने कैसे करा कि जैसे 93750 ये 93750 था, 937.5 नीचे आ गया, 93750 ये था, 937.5 इसके नीचे चला जाएगा n निकालने के लिए. तो 937.5 तो पॉइंट गया तो ऊपर एक जीरो आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है. 9375 1 सा 9375 और आगे 2 जीरो लगे. तो इस तरह से 100 आ गया. अपनी नोटबुक दे रहा हूँ. ठीक है. और कहाँ से कहाँ तक काम करके बता दो.